अगर आप अकेले हों तो आवाज थोड़ा कम कर दें, क्योंकि यह कहानी सिर्फ सुनाई नहीं बल्कि मोर भवन के उत्तर हिस्से में इसे महसूस किया जाता है। लोग कहते हैं कि इस घर के अंदर रात 2:16 बजे समय रुक जाता है। वे कहते हैं दीवारें उन लोगों की कहानियां फुसफुसाती हैं जिनकी गूंज कभी नहीं निकल पाई, जो छिलते पेंट के बीच फंसी रहीं। हवा खुद भारी लगती है, यादों से भरी, और एक सतत उदासी का एहसास दिल में बना रहता है। स्थानीय किंवदंतियां कहती हैं कि जो कोई वहां एक रात बिताता है वह बदला हुआ लौट आता है, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे जीवित लोग देखने के लिए नहीं देखते। यही वह जगह है जहां एवी 26 वर्षीय वीडियो एडिटर ने रहने का फैसला किया। वह विश्वास नहीं करता था। सिर्फ एक क्रिएटर अनोखा कंटेंट चाहता। उसने चक्र बाबर की जर्जर भव्यता देखी, चेतावनी नहीं बल्कि अगले वायरल वीडियो के लिए एकदम उपयुक्त पृष्ठभूमि। वह भूतिया जगह की आत्मा पकड़ना चाहता था। मकान मालिक ने उसे जंग लगी चाबियां दी। उसकी आवाज सूखी फुसफुसाहट थी। अरब को कहा 2000 AM के बाद फोन साइलेंट रखें, यह तुम्हारे हित के लिए है। एवी ने इसे बूढ़े आदमी की अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। यह चेतावनी है जिसे वह जल्द ही अनसुना करेगा। उसकी पहली रात अपने गियर के इंतजाम में ही गुजर गई। इमारत अजीब सी शांत थी। सिर्फ पुरानी लकड़ी की हल्की चरमराहट और शहर की दूर से उठती गूंज सुनाई देती थी। थका हुआ एवी आखिरकार मध्यरात्रि के ठीक बाद सो गया। तभी 2:16 AM पलंग के पास फोन जोर से बज उठा। एक कड़ी तीखी कंपन ने चुप्पी तोड़ दी। स्क्रीन पर अनजान नंबर की कॉल चमकी। वह भ्रमित और आधी नींद में था। उसने फोन उठाया। दूसरे छोर से नरम आवाज फुसफुसाई, इतनी धीमी कि सुनाई नहीं दी। स्टैटिक में वह लगभग खो गया था। आरे यह पूछ भी न सके वह कौन था। उससे पहले रोशनी मत बुझाओ। कॉल एक खड़खड़ाहट के साथ टूट गया। वह उठ बैठा। दिल आंख के कोने में धड़क रहा था। उसने सोचा, एक क्षण के लिए कोई छाया हिली। इसे उसने दिमाग के खेल समझकर भुला दिया। अगले दिन अराफ ने अपने काम पर ध्यान देकर अजीब कॉल भूलने की कोशिश की। रात डर गया। उसने फैसला किया कि जो आगे हुआ उसे रिकॉर्ड करेगा। उसने शयनकक्ष के दरवाजे की ओर इशारा करते हुए अपना कैमरा सेट किया और रिकॉर्ड दबा दिया। उसने फोन की घड़ी देखी। वही समय के करीब टिकते अंकों ने सेकंडों को घंटों जैसा बना दिया। फिर सुबह 2:16 बजे उसका फोन बज उठा। वही अज्ञात नंबर। उसका हाथ थोड़ा सा कांप रहा था। इस बार आवाज काफी अलग थी। वही महिला रो रही थी। उसकी आवाज डर से भरी थी। दरवाजा मत खोलना अब। वह बाहर खड़ा है। जैसे वह बोली, दरवाजे के उस पार से आवाज सुनाई दी। एक धीमी खरखराहट की आवाज। एवीएस। खून ठंडा पड़ गया। उसने दरवाजे के नीचे की दरार में रिश्ते काले द्रव को देखा और दहशत से कांप उठा। यह लग रहा था कि गंदा पानी फर्श पर जमा हो रहा हो। एवी ने रात नहीं सोया। अगले दिन उसने वीडियो देखा। खरोंच की आवाज स्पष्ट सुनाई दी। काला द्रव दिख रहा था पर कुछ नहीं था। वहां कोई नहीं था। उसे पता था कि उसे छोड़ना होगा, पर भीतर का निर्माता भय से अधिक मजबूत था। उसे जानना था कि महिला कौन थी और वह क्या चाहती थी। उस रात उसने इसका सामना करने का तय किया। हाथ में कैमरा थामे इंतजार किया। 2:16 AM पर फोन बजा। तुम कौन हो? उसने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। इस बार महिला की आवाज शांत थी, लगभग हार मान लेने सी। तुम्हें यहां आना नहीं चाहिए था, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अब उसकी नजर तुम पर है। अचानक कॉल कट नहीं हुआ। इसके बजाय फोन से एक नई ध्वनि उभरी। एक गहरी, गले से निकलती हुई सांस सी ध्वनि, धीमी और भयानक, मानो कॉल में किसी और ने भी जुड़ गया हो। ऐसा लगा जैसे आवाज ठीक उसके पीछे से आ रही थी। आरा ने फोन फेंका और मुख्य दरवाजे की तरफ तेजी से भाग गया। ताला खोलने की कोशिश में वह कांप रहा था। वह बस बाहर निकलना चाहता था। जैसे ही उसने आखिर उसे खोल लिया, उसने देखा कि वह भवन के गलियारे में नहीं बल्कि अपने कमरे में खुद को घूर रहा था। वह अपने आप को देख रहा था, बिस्तर पर बैठे, कान में फोन लगाए, चेहरे पर एकदम भय का भाव था। और अपने दूसरे रूप के पीछे एक लंबा अंधेरा आकार खड़ा था, चेहरा न दिखने वाला एक साया, छायाओं से बनी उसकी आकृति। वह धीरे धीरे हाथ उठाकर सीधे हमारे छत के बीमों की ओर इशारा कर रही थी। उस क्षण दुनिया गड़बड़ सी हो गई। उसकी दृष्टि धुंधली पड़ गई और आवाजें विकृत हो गईं।
उसकी आत्मा पर ठंडी जड़ कर देने वाली पकड़ महसूस हुई। चक्र बंद हो गया था, अब वह घर का हिस्सा बन गया था। दीवारों में एक और गूंज फंस गई। कई साल बाद चाकराबोर बारी के खाली पड़े अपार्टमेंट में एक नया किराएदार रहने लगा है। यह पहली बार अकेले रहने के लिए उत्साहित एक युवा छात्र है। जब वह अपने पुराने मकान मालिक को अनपैक कर रहा होता है, तब वही उसे वही सलाह देता है, बेटा 2 बजे के बाद अपना फोन साइलेंट में रखें। छात्र सिर्फ सिर हिलाकर मुस्कुराता है, इसे गंभीरता से नहीं लेता। उस रात चलते फिरते थककर वह जल्दी सो गया। ठीक 2:16 AM पर उसका फोन उसकी नाइट स्टैंड पर तेजी से बजने लगा। एक अज्ञात नंबर से। उसने जवाब दिया। उसकी आवाज नींद से भरी हुई थी। दूसरे छोर से एक हताश पुरुष की आवाज फुसफुसाती है, जो परिचित भय से भरी है। बत्ती मत बुझाओ। वे कहते हैं कि आज तक चक्रा बीबर से आने वाली कॉलिंग जारी रहती हैं। फंसे समूह में नई आवाज जुड़ती है। एक वीडियो एडिटर कहानी खोज रहा था, वही बन गया। उसका प्रोजेक्ट अपलोड नहीं हुआ। वह खाली कमरे के कैमरे पर मौजूद है, चुप्पी रिकॉर्ड कर रहा है। अगर रात में किसी अज्ञात नंबर से कॉल आए, 2:16 AM पर कॉल। शायद जवाब न देना सबसे अच्छा होगा। सुनने के लिए शुक्रिया। छायाओं से जुड़ी और अधिक कहानियों के लिए फॉलो करें